असल में ये जो पसमानदा की हम लोगों के साथ में, हम लोग चूंकि वेस्ट यूपी से हमारा ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला इलाका है, तो जी जी। यहाँ हम लोग अपने इलाके में देखते थे कि हमारे यहाँ कुछ जो हमारे सजातीय लोग हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, उन लोगों की तरफ से हमारे बुजुर्गों के साथ में, हमारे साथ में तासुब बरता जाता था। और जब कभी हम लोग देखते थे, जब हम छोटे थे, जब चुनाव का वक्त आता था तो हम सब लोग मुसलमान हो जाते थे, और जब भी हमारा चुनाव खत्म हो जाता था तो उसके बाद हमारी जो जातियों के नाम से हम लोगों को याद किया जाता था। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जिस मोहल्ले के अंदर मैं रहता हूँ, बिजनौर जिले से मेरा ताल्लुक है, तो हमारे जी यहाँ उस वक्त में अब से 55 साल पहले, 60 साल पहले, 50, 55, 60 साल पहले हम लोगों के पानी का जो स्रोत था वो कुएं हुआ करते थे। उसको रस्सी डाल के पानी निकाला जाया करता था, तो हम लोगों के सबके कुएं अलग हुआ करते थे। ये पहले हैंड पंप वगैरह ये सब बहुत बाद के अंदर आए। तो वहां से हम लोगों को जहनी तकलीफ वहां पहुंची, और हमने कहा भाई ये हमारे साथ में तासुब क्यों बढ़ता जाता है। उसके बाद में कुछ जो हम लोगों को इनका अंबेडकर जी का, ज्योतिबा फुले जी की बुक्स पढ़ने का जब हमें मौका मिला, तो हमने एनालिसिस किया कि कहीं हमारे यहाँ भी इसी तरह की बात तो नहीं है जो इन लोगों ने लिखी है अपने यहाँ, जो इन लोगों के यहाँ होती है। तो हमने महसूस किया कि इनके यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो जो हमारे मजहब के अंदर तो कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ भी नहीं है, फिर भी हमारे साथ में ये तासुब बढ़ता जाता था। वहां से मेरे जहन में ये बात हुई, और उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, 18, 19 साल की मेरी उम्र हुआ करती थी, 78, 79 के अंदर। तो वहां से मैंने इन लोगों से मैं जुड़ गया, जो पसमानदा पे उस वक्त भी काम होता था। जी जी। 79 से भी पहले से काम हुआ है, और उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, जिसमें मीटिंग के अंदर हम लोग गए थे। वहां से मेरी इसकी शुरुआत होती है, और उस दिन से आज तक मैं पसमानदा पे ही काम कर रहा हूँ। अब हम लोग पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय संयोजक मुझे बनाया हुआ है, और उसी में हम लोग काम करते हैं। लखनऊ कार्यालय में अक्सर हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। ये हमारा तो छोटा सा। सलीम साहब, एक चीज है, जैसे पसमानदा समुदाय के लिए काम करते हुए आपको मतलब कौन कौन से व्यक्तिगत और पेशेवर बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये जो सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, इसके अंदर देखने को मिला है। कम जी से कम इस सरकार में हम सब लोगों को, उनकी नजर में वो सब हमें एक ही नजर से देखते हैं। वरना इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, सेकुलर, जिनको सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, तो उस वक्त में हम लोगों की हालत वही थी जो उससे पहले हुआ करती थी। अब थोड़ी सी तब्दीली आई है, और अब हम लोग सब, वो लोग हम सब लोगों को, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो प्रदेश की है या देश की है, वो सब लोगों को एक नजर से देखते हैं। और हम लोग बड़ी राहत की सांस यहाँ ले रहे हैं उन लोगों की तरफ से, चूंकि हम लोग भुक्त भोगी हैं या जमीन के ऊपर यहाँ। अब हम लोगों के साथ में जो जुल्म ज्यादती होती थी, तो जो सेकुलर सरकारें हुआ करती थी, चाहे वो मायावती की रही हो, बीएसपी की रही हो, एसपी की रही हो, किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, तो हमारे साथ में कोई बदलाव, कोई खास नहीं आया था, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया। हम लोगों के साथ में जो तासुब था वो बरकरार था, लेकिन अब आने के बाद में हम अपनी बात कहने की पोजीशन में, जो दिल की बात है वो हम अपने आप कह सकते हैं। उससे जी। पहले तो हम कहने की पोजीशन में भी नहीं थे, बिल्कुल किसी भी हालत। तो वर्तमान राजनीतिक माहौल में पसमानदा समुदाय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, तो जी जितने लोगों ने काम शुरू किया था उनमें ज्यादातर हमारे बुजुर्ग अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि 79 में भी उनकी उम्रें बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब उनमें मैं, मुझे नहीं मिलते कोई भी साहब जिंदा इस वक्त, मैं अकेला हूं। तो जब में राज में जमीन आसमान का फर्क ये आया है कि आज पसमानदा एक्टिविस्ट बहुत बड़ी तादाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए हैं, और अपनी सही बात को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस हुई है इस वक्त में, वो ये है कि पसमानदा के मुंह में जबान आई है। अच्छे एक्टिविस्ट भी मैदान में आए हैं, इस पे रिसर्च भी चल रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी चल रही है, इंडिया के अंदर भी कई यूनिवर्सिटीज में ये सब कुछ चल रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में पसमानदा के मुंह के अंदर जबान आई है, और पसमानदा साथियों ने सवाल करने शुरू कर दिए। जैसे पिछले दिनों 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा
एमएलए बने थे 70 मुसलमान। तो कुछ जी लोग जैसे बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई आपकी 70 मुसलमान एमएलए बन गए, तो हम लोगों ने सवाल किए कि इसमें से पसमानदा कितने। तो जो लोग मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं, मुसलमान के नाम पे सियासत करते हैं, उनको तकलीफ होती है इस बात से कि ये कौन से सवाल नए निकल के आए। तो सबसे बड़ी तब्दीली तो आज की तारीख में ये आई है, जो मैं महसूस करता हूँ कि पसमानदा समाज के लोगों के बीच में, पसमानदा साथियों के बीच में बहुत अच्छे अच्छे नौजवान साथी आ, हम लोगों के बीच में, जैसे मसूद आलम फलाही साहब हैं, अब्दुल्ला मंसूर साहब हैं, फैयाज अहमद फैजी साहब हैं, आप लोग हैं, बहुत से साथी हम लोगों के बीच में आ गए। अब हम लोगों को एक बात तो महसूस होती है राशिद भाई, कि अब अपनी जी कब्र में हम लोगों को सोने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने ट्रैक इतना बिछा दिया, अल्लाह का शुक्र है, कि हमारी आने वाली नस्लें उस पर अपनी ट्रेन चला लेंगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद लेके, और हम ऊपर वाले के पास इंशाल्लाह। जाने में हम तैयार हैं पूरी तरह शमीम साहब, एक चीज है, क्या आपको पसमानदा की आवाज को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? से। देखिए, अभी हम लोगों ने जब ये, हम लोगों की असल में डिमांड जो होती है वो सरकारों से होती है। जिस जी स्टेट बिल्कुल। में जिसकी सरकार होगी, जहां सेंटर में जिसकी सरकार होगी, हम उससे बात करेंगे। हम लोगों ने सोनिया जी को पसमांडा याद करा दिया था। हम लोग इतनी बार मिले उनसे, सोनिया जी से, कि उनको पसमांडा हमने याद करा दिया था, लेकिन हम लोगों को कोई अहमियत नहीं दी गई। 1994 के अंदर हम लोग मुलायम सिंह यादव जी से मिले थे, 5 मिनट का समय हमें उनसे मिला था, मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो, और उन्होंने 2.5 मिनट भी हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी, वो खड़े हो गए थे। तो हमें सबसे बड़ी तकलीफ जो पहुंची है उन पार्टियों से पहुंची है जिनको हमने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया है, सपोर्ट किया है। उन लोगों ने हमारी बात को कोई अहमियत नहीं दी। हालांकि हम लोगों ने उनसे मिलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी किसी भी हालत में, लेकिन उन्होंने हम लोगों की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दिया। हम लोग मोदी जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की, मोदी जी को भी हमने अपनी परेशानी सुनाई कि हमारे साथ में ये जुल्म ज्यादती हो रही है। हम मुसलमानों का 85% है, पसमानदा के लोग हैं, और हम लोगों को हमारी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। तो इतना तो हुआ है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने पसमानदा का नाम लेना तक भी गवारा नहीं किया। कम से कम मोदी सरकार या मोदी जी पसमानदा को का नाम तो लेने लगे हैं। अब जब मोदी जी जैसे आदमी पसमानदा का नाम अगर लेंगे, तो मैं तो ये समझता हूं कि भारत के नक्शे पे पसमानदा का वजूद अमल में आया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि आज की तारीख में पसमानदा की बात सुनी भी जा रही है और पसमानदा को लोग याद भी कर रहे हैं। अब याद करने जी के दो बिल्कुल। तरीके हैं। जो लोग पसमानदा के हक को देना चाहते हैं वो एक तरफ है, दूसरी बात है कि पसमानदा के नाम से जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कुर्सी खिसक जाएगी, तो वो हम लोगों को गालियां भी देते हैं, बुरा तरह से भी हम लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के जबान पे पसमानदा तो आया है, चाहे वो अच्छी तरह से आया है या बुरी तरह से आया, ये एक अलग बात है। अच्छा, जैसे हाल के चुनाव में पसमानदा समुदाय की भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां इस समुदाय को सही मायने में प्रतिनिधित्व दे रही हैं? देखिए, प्रतिनिधित्व की बात तो यह है साहब कि हमारे यहाँ मैं यूपी से मेरा ताल्लुक है, जी और जिस मुसलमानों ने अधिकांश वोट जिसको दिया है उसमें पसमानदा भी शामिल है। तो उसने टोटल 6 टिकट हम लोगों को दिए थे मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के अंदर भी पसमानदा को नहीं दिया था। और मैं महासंगठन के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं, हम लोगों की जो बात होती है, जो पसमानदा हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोग जी पसमानदा को, जो बहुत बड़ी तादाद में गहरी नींद के अंदर सो रहे हैं, और उनको जगाना हम लोगों का मकसद है कि आप लोग जागिए और अपने हक अधिकार के लिए, अपने हुकूक के लिए आप लोग जागरूक हो जाइए। लेकिन हम लोग इसमें बहुत ज्यादा हम लोग जो दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पसमानदा का काम शुरू हुआ है बाकायदा, वो मंडल जी। कमीशन के बाद हमारा काम शुरू होता है। तो ठीक हमारे है। इसकी काम की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और हमें जी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे अपने जो पसमानदा के लोग हैं, वो अपने पराये की पहचान करने में पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उनके साथ में लग जाते हैं जिन लोगों ने हमारे खिलाफ समस्याएं पैदा की हैं, हम उन्हीं के साथ में लग जाते हैं। और हमारा कहना यह है, पसमानदा मुस्लिम महाज का, कि जिसने समस्याएं हम लोगों के खिलाफ, पसमानदा के खिलाफ समस्याएं पैदा की हैं, उनसे समस्या के समाधान की उम्मीद कैसे की जा सकती। जी तो हम बिल्कुल। लोग पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे लोगों में जागरूकता आए, गहरी नींद से जाग के हो जाए और अपने हक हुकूक को पहचाने। और एक सबसे बड़ी कमी यह है हम लोगों के बीच में कि हमारे लोग जो है वो सियासत से
दूरी बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, सियासत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। वो एक सेकंड में कह देते हैं कि हमें सियासत में, हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। और जबकि जी सियासत तो मैं समझता हूँ हर आदमी करता है। तो फिलहाल तो हम लोगों का मकसद ये है कि अपने लोगों को, हम पसमानदा लोगों को जगह जगह जी छोटी छोटी मीटिंग करके गहरी नींद से जगाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जी जी, एक सवाल और है। पसमानदा महासंगठन के माध्यम से आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और आगे आगे के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आप इस पर अपनी बात रखें। देखिए, योजनाएं तो हमारी बहुत क्लियर सी हैं कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। जी और हमारे यहाँ पसमानदा में बहुत सी छोटी छोटी, जिनकी तादाद बहुत कम है बिरादरियों की, जी उनको आज तक कोई चेयरमैन भी जल्दी से नहीं बना है, नगर पालिका का चेयरमैन या जिस तरह से और छोटी छोटी चीज, गांव का प्रधान, ये भी बहुत से लोग नहीं बने। हमारा कहना है कि सब लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उपलब्धि की जी बात यह है बिल्कुल। कि जो यहाँ मौजूदा सरकार है, हम लोगों ने, जैसे अभी हमारी एक मीटिंग हम लोगों की हुई थी, मोदी जी से हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें जी मोदी जी का एक सवाल ये था सबसे पहला, कि आपके समाज में, लोगों में, आपके समाज में मेरे बारे में लोगों की क्या राय है, पसमानदा लोगों। तो हमने उनको कहा था कि आपकी सीआईडी ने जो आपको रिपोर्ट दी है वही राय है हमारे समाज के अंदर। बोले वो तो अच्छी नहीं है। तो हमने कहा जी बिल्कुल सही, आपको रिपोर्ट मिली है, आपकी बारे में हमारे समाज के अंदर राय अच्छी नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूं आपसे, कम से कम 10 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जब जी हमारी जी उनसे मुलाकात हुई थी, 2014 की बात है शायद। तो अब नहीं है। तो उन्होंने कहा ये क्यों है? तो हमने कहा भाई, आप लोग जिन लोगों को पार्टी के अंदर हिस्सेदारी देते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को, नजमा हेपतुल्ला को, जब आप उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनको अहमियत दे रहे हैं, तो हम आपके साथ में क्यों आएंगे? हमारे समाज के लिए आपने कुछ किया हो तो आप बताइए। अगर आप हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे, 2 कदम आप बढ़ेंगे तो 4 कदम हम भी बढ़ेंगे। तो उन लोगों ने हमारे कहने से, हमारी उनसे जो मीटिंग्स हुई है उसमें उन लोगों को किनारे किया है, शाहनवाज हुसैन को भी किनारे किया है, मुख्तार अब्बास नकवी को भी जी किनारे किया। आज राज्यसभा के अंदर जो है, एक मुसलमान एमपी हुआ करते हैं, गुलाम अली खटाना, जो गुजर समाज से आते हैं, जो एसटी होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 2 एमएलसी हैं, जी दोनों जी के दोनों पसमानदा है, तारिक मंसूर साहब और दानिश आजाद साहब। और अभी 4 लाल बत्तियां हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो अभी लोकल बॉडीज का चुनाव यहाँ से अभी खत्म हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश से 2023 के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में पसमानदा को टिकट दिए गए थे, लोकल बॉडीज के। और उसके अंदर हमारे पार्षद और चेयरमैन बहुत बड़ी तादाद में जीत के आए हैं। हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलना शुरू हो गई है। तो ये फिलहाल तो यही उपलब्धि है जो हम लोग समझते जी, हैं। एक चीज और है, इस पसमानदा आंदोलन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यह आंदोलन और मजबूत होगा? देखिए, जिसके जिसके वारिस होते हैं, जी उसका उसका वजूद रोशन होता है। आज मैं ये मानता हूं कि पसमानदा के वारिसैन की तादाद में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। आज पसमानदा जो हमारे नए नए लड़के हैं, वो बड़ी तादाद में पसमानदा को समझने लगे हैं और वो इससे जुड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मानता जी हूं कि पसमानदा का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। ओके। एक चीज और है, पसमानदा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? देखिए, एक तो हम लोगों ने इसमें पसमानदा मुस्लिम महाज ने 13 स्टेट के अंदर हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा किया है। उसमें जी से 4 स्टेट के अंदर हम लोगों के ऑफिस भी बन चुके हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में ऑफिस है, उस पे भीड़ खूब रहती है, खूब लोगों के आने जाने का सिलसिला रहता है। और जी दूसरी जी जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम छोटी छोटी मीटिंग, जिला लेवल पे हम लोग छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, गांव मोहल्ले के अंदर जाके बैठ के लोगों से बात करते हैं। 10 20 30 50 लोग बैठते हैं, उसी में से हम लोगों को तैयार हो जाते हैं हमारे कुछ साथी जो पसमानदा पे काम करते हैं। जी, तो हमारे साथ थे शमीम अंसारी साहब, और ये पसमानदा महाज अपनी बात को रख रहे थे पसमानदा महाज के चैनल पर। तो शमीम साहब, हम अपनी इन्हीं बातों से खत्म करते हैं कि पसमानदा महाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, ठीक है, और उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है।